दोस्तों, क्या सऊदी अरब के नाइट ऑफ चैंपियन हुआ फेमनी से हारने के बाद ब्रॉक लेसनर मिस हमेशा के लिए रेसलिंग को अलविदा कह देंगे, या फिर इन दोनों खूंखार दरिंदों के बीच रिंग में एक ऐसा खूनी खेल खेला जाएगा इसकी जिम्मेदारी खुद डब्ल्यूडब्ल्यू भी नहीं लेगी। दोस्तों, रेसलमेनिया 42 में जब ओवा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को एक करारी शर्मनाक हार दी थी तो सबको लगा था कि भाई कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन द बेस्ट को कमजोर समझने की गलती मत करना। लेसनर ने दोबारा वापसी की, फेमी पर जानलेवा हमला किया और हाल ही में क्लासिक इटली में फेमी को हराकर अपना हिसाब 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। मंडे नाइट रो के एपिसोड में फेमी ने गरजते हुए कह दिया है कि उन्हें उनका लेसनर के साथ बिजनेस अभी खत्म नहीं हुआ, यानी बहुत जल्द इनके बीच फाइनल मुकाबला होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उन 5 घातक और जानलेवा शर्तों की जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के इन फाइनल मैच में जोड़कर इतिहास रच सकती है। चलिए शुरू करती है। लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। यह शर्त खतरनाक स्टील के मैच है। भाई ब्रॉक लेसनर और फेमी दोनों ही एक ऐसे रेसलर है जो रिंग में जब उतरते हैं तो एक दूसरे को लहूलुहान करने से पीछे नहीं हटते। इन दोनों को एक बंद पिंजरे में डालना फैंस के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं होगा। इस मैच में जीतने के तरीके भी बड़े मजेदार होते हैं, या तो विरोधी को चित कर दो या फिर केज के दरवाजे से बाहर आकर जीत दर्ज कर लो। डब्ल्यूडब्ल्यूई इस खतरनाक शर्त को जोड़कर मैच का रोमांच दुगना 10 गुना बढ़ा सकती है। और नंबर 4 पर आती है ऐसी शर्त जहां रेसलिंग के सारे नियम गछड़े के डब्बे में डाल दिए जाते हैं, यानी एक अनसेंशन मैच। दोस्तों, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हाल ही में कुछ ऐसे मैचेस कराए हैं जहां घंटी बजने के बाद जो भी तबाही और मारकाट मस्ती है उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ रेसलर की होती है। कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। रेसलर और ओवा फेमी के गुस्से को देखते हुए यह सब बिल्कुल परफेक्ट है। ये दोनों रिंग में अपनी सारी हदें पार कर सकते हैं और एक दूसरे का करियर खत्म करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 की, जो इन दोनों की ताकत को देखते हुए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। दोस्तों, इन दोनों के बीच जो पिछले 2 मैच हुए वो पिन फॉल वाले रहे, लेकिन अब जब मामला आखिर जंग का है तो 10 काउंट वाली शर्त से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। याद है ना, क्लैश इन इटली में जब लेसनर ने फेमी को अनाउंस टेबल पर F5 मारा था, तब भी फेमी 10 काउंट से पहले तुरंत इन में खड़े हो गए थे। इतनी भयंकर मार खाने के बाद भी फेमी को उठना चौंकाने वाला पल था। तो भाई इस बार देखना होगा कि यह क्या लेसनर के F5 के आगे फेमी 10 काउंट तक लेटे रहते हैं या नहीं। और दूसरे नंबर पर आती है वो शर्त इन दोनों के करैक्टर पर एकदम फिट बैठती है, यानी एक स्ट्रीट फाइट मैच। भाई ब्रॉक लेसनर और फेमी दोनों ही ऐसे खतरनाक स्टार है जो रिंग में रुकने का बिल्कुल नाम नहीं लेते। उन्हें सिर्फ तोड़ फोड़ पर भरोसा होता है। हथियार का इस्तेमाल, चेयर शॉट, टेबल का टूटना, यह सब शर्त में खुलकर देखने को मिलेगा। अगर कंपनी इन दोनों मॉन्स्टर के बीच एक स्ट्रीट फाइट बुक करती है तो भाई अरीना का कोई भी कोना सलामत नहीं बचेगा। और भाई अब बात है नंबर 1 पर, सबसे बड़ी शर्त पर जो पूरे रेसलिंग वर्ल्ड के होश उड़ा देगी, ब्रॉक लेसनर के करियर का रिटायरमेंट की शर्त। याद है ना, रेसलमेनिया 42 में ओवा फेमी से बुरी तरह पटने के बाद लेसनर ने रिंग में अपने दस्ताने और जूते उतार कर साफ रिटायरमेंट के संकेत दे दिए थे। हालांकि उन्हें दोबारा वापसी कर ली है, लेकिन इस बार फाइनल मैच में डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बहुत बड़ी शर्त जोड़ सकती है। अगर ब्रॉक लेसनर यह मैच हारते हैं तो उन्हें हमेशा के लिए रेसलिंग से संन्यास लेना पड़ेगा। भाई ये एक ऐसी शर्त होगी जो फैंस के रोंगटे खड़े कर देगी और इस मैच को देखने के लिए लोग पागल की तरह टूट पड़ेंगे। भाई ये थी वो 5 खतरनाक शर्तें जो ब्रॉक लेसनर और ओवा फेमी फाइनल मैच में जोड़ी जा सकती है। आपके हिसाब से कि मैच में कौन सी शर्त होनी चाहिए? क्या ब्रॉक लेसनर आखिरी मैच में ओवा फेमी को हराकर अपना बदला पूरा कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में बिल्कुल देसी अंदाज में लिख कर जरूर बताना। वीडियो में मजा आया हो तो अपने भाई के लिए एक लाइक ठोक देना और रेसलिंग की हर फाड़ू अपडेट और असली खबरों के लिए अपने चैनल रेसलिंग बुल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू।